विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में कुछ शब्दों को लिया गया है जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए छोटी सी पुस्तक दी है, उनसे लिए गए हैं, जो कि परम पिता परमात्मा की वाणी वेद के अनुकूल ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत सभी के मत के अनुकूल हैं। जिसमें आज का शब्द जो प्रमाण कोटि में शब्द रखे गए हैं, आज का शब्द है अर्थापत्ति किसे कहते हैं। जो एक बात के कहने से दूसरी बात बिना कहे समझी जाए उसको अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थापत्ति का अर्थ है जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी समझा रहे हैं, एक बात को कहने से दूसरी समझ में आ जाए उसको अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे बादल घोर रहे हैं तो वर्षा की बात समझ में बिना कहे ही आ जाती है। विद्यार्थी विद्यालय जाता है तो वह विद्यावान होगा, यह बात बिना कहे ही समझ में आती है। और अन्य बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। किसान फसलों को बोता है, बीज खेत में बुवाई करता है, तो वहाँ अन्न उपार्जन की बात बिना कहे बिना बताए ही समझ में आती है। नदी का बहाव देख करके पीछे कहीं वर्षा हुई है, यह बात बिना कहे समझ में आती है। इनको महर्षि दयानंद सरस्वती जी अर्थापत्ति के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात अर्थापत्ति का अर्थ यह हुआ कि जो बिना कहे समझ में आ जाए और एक बात कहने से दूसरी बात बिना कहे समझी जाए। अर्थात जैसे हम सृष्टि को, स्थूल सृष्टि को वर्तमान में देखते हैं और यह सब सृष्टि चलायमान है, और विज्ञान का भी नियम है कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहती है जब तक उस पर आंतरिक या कोई बाह्य बल न लगाया जाए। संपूर्ण ब्रह्मांड ही तो चलायमान है, इस ब्रह्मांड में कहाँ से शक्ति आती है, यह बात भी बिना कहे समझ में आती है। हम कार्य को देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मनुष्यों के शरीर जिनकी उत्पत्ति होती है, और जिनकी उत्पत्ति होती है उनका बनाने वाला भी कोई न कोई अवश्य होता है, और जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी एक दिन संभव है। निश्चित है विनाश भी होगा, जिसका निर्माण होता है उसका विनाश भी निश्चित होता है। जितने भी इस जगत के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर बने हुए तत्व पदार्थ आदि हैं, उन सभी का बनाने वाला कोई है। यहाँ भी हम सभी को यह ज्ञान होता है कि इस सृष्टि का, मानव शरीर का पूरी संरचना का कोई बनाने वाला है, जिसको परम पिता परमात्मा ओम के नाम से हम जानते हैं। सभी ब्रह्मांड चलायमान है, स्थिर नहीं है और पूरा का पूरा बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमने अर्थापत्ति के अर्थ को जाना है। आगे का शब्द फिर जानेंगे। ओम सम